लगभग 300 महिलाएं सती होकर घाघरा नदी में जल समाधि ली थी। हजारों पुरुष बच्चे बूढ़े घर में ही जल कर मर गए। ये कहानी 1857 की है, जब स्वतंत्रता संग्राम की पहली लड़ाई की शुरुआत हुई थी। इस समय हम लोग उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के बरहज थाना क्षेत्र के पैना गांव में पहुंचे हुए हैं। ये कहानी ना ही हमें इतिहास में बताया गया है, ना ही दिखाया गया है। एक ऐसा कहानी आप लोग के सामने हम लोग पैना गांव से लेकर आए हैं, जहां पर ब्रिटिश शासक के द्वारा गांव को पूरा घेर लिया गया। उस समय लगभग 300 के आसपास महिलाएं इसी घाघरा नदी में कूदकर जल समाधि ले ली थी। जौहर आप लोग राजपूत और मुगल साम्राज्य की लड़ाई में ही महिलाओं के द्वारा करते हुए इतिहास में पढ़ा होगा, लेकिन ये कहानी 1857 की है, जब ब्रिटिश शासक भारत पर था। उस समय गांव वालों को चारों तरफ से ब्रिटिश शासक द्वारा, अंग्रेजों द्वारा घेर लिया गया। उसके डर से महिलाएं कितनी जान दे दी, कितने बूढ़े बच्चे घर में जल कर मर गए। ये लगभग 1000 से ऊपर की संख्या होगी। हमारे सामने पैना गांव के एक बुजुर्ग आदमी बैठे हुए हैं। इस कहानी को चाचा न इतिहास में दिखाया गया है, ना किसी को सामने लाया गया है। और ये हमारे पीछे जो घाघरा नदी देख रहे हैं, उस समय अपने उफान पर थी। उसी समय कई अंग्रेजों के द्वारा पकड़ने के बाद कई नाव पर से कूद गई, कई किनारे से कूदकर अपने आप को पानी के हवाले कर दिया। चाचा जी, ई कहानी में का सच्चाई बा? सब सच्चाई बा, सब सच्चा है। क्या क्या हुआ था उस समय? गांव फूंक दिया गया अंग्रेजों के द्वारा। अंग्रेजों के द्वारा। हाँ। उसमें बरस थाने पर कब्जा कर लिया गया है 1857 में। इस रास्ते से अंग्रेजों के द्वारा सामान को, अनाज वगैरह अपने लिए ले जाते थे पटना की तरफ। जहां तक नदी जाती है वहां तक लेकर जाते थे। ये यातायात साधन रहा अंग्रेज सबका। लेकिन विद्रोह जब शुरू हुआ तो इसी गांव के लोग ने विद्रोह का शुरुआत यहां से किया था, जो इतिहास में नहीं। और यहाँ पर नाव को घेर कर अनाज को लूट लिया गया था। इसके बाद अंग्रेजी शासक द्वारा इस गांव पर अटैक किया गया। इस गांव का साथ देने के लिए, ब्रिटिश शासक से लड़ाई करने के लिए कई जगह के दूर दराज के भी लोग आए थे, जहां पर उन लोगों को भी अंग्रेजों द्वारा मार दिया गया था। जहां पर आरा जिले के वीर कुंवर सिंह के भतीजे भी आए हुए थे। जी, आए हुए थे। बड़े बड़े विद्रोहियों के साथ रहने वाले लोग भी यहाँ पर आए थे। दूर दराज बिहार से भी आए हुए थे। इधर भी कई जिला के आदमी थे कि अंग्रेजों के साथ आज विद्रोह किया जाए। लेकिन इन लोगों को मालूम नहीं था कि अंग्रेज पूरे दल के साथ 6-7 हजार टुकड़ी के साथ यहाँ पर आ रहे। अरे बहुत काफी संख्या में थी। ये कहानी 150 साल पुरानी है। शहीद स्मारक यहाँ पर बनवाया गया है उन लोगों की याद में, क्योंकि अपने देश से अंग्रेजों को भगाने के लिए यहाँ से विद्रोह की शुरुआत हुई थी 1857 में। लेकिन सरकार द्वारा इसे ना इतिहास के पन्नों में लाया गया, ना किसी किताबों में लाया गया। स्मारक का उनकी याद में यहाँ पर गांव के लोगों द्वारा बनवाया गया है। हाँ। लेकिन गांव लोग वालों की इस समय प्रयास है कि इस इतिहास को इतिहास के पन्नों में लिखा जाए। लेकिन दौड़ रहे हैं इस गांव के लोग, लेकिन इस समय की सरकार के पास कोई सुनवाई नहीं है। इस समय की सरकार सुन नहीं रही है। लगभग कितना लोग हुई, कितना महिला किंग भई रहे, का भई रहे? 300-350 महिला रहे, 500 पुरुष रहे। बच्चा भी रहा, बच्चे भी थे। बहुत जल गए थे। अब दोनों साइड से आग लगा दिए सब। पूरा गांव जल गया। मतलब उस समय जो विद्रोह करता था उनके साथ अंग्रेज कैसा व्यवहार करते थे, ये जीता जागता सबूत है। इंडिया में भी, भारत में भी कई जगहों पर इस समय देखने के लिए मिल जाएगा कि अंग्रेजों के नाम पर गली चौराहे का नाम रखा गया है। लेकिन जो अंग्रेज यहाँ पर गरीबों को सताते थे,
उनके द्वारा तरह तरह का काम भी करवाते थे, खेती भी करवाते थे, नील की खेती करवाते थे। नील की खेती करने वालों की हाथें भी, उंगली भी सड़ जाती थी, फिर भी अंग्रेज उस पर दया नहीं करते थे, वैसे ही कराते रहते थे जब तक उनकी मौत नहीं हो जाती थी। और यहाँ पर भी जब विद्रोह इस गांव से किया गया तो इस गांव का साथ देने के लिए दूर दराज से भी क्रांतिकारी आए हुए थे, जिन्हें अंग्रेजों द्वारा 6000 से लेकर 7000 की टुकड़ी में अंग्रेज इस गांव को घेर लिए और उसके बाद इस गांव में आग लगा ली। कई लोग बचने के लिए नदी में कूद गए, महिलाएं, कई पुरुष, बच्चे, बूढ़े जलकर उसी में मर गए। इस एरिया में उस समय त्राही त्राही का आलम हो गया था, लेकिन उस समय कोई सुनने वाला नहीं था, क्योंकि करने वाला ही इस देश पर राज्य कर रहा था। और जिसको इतिहास के पन्नों में इसे लाना चाहिए, वो भी इतिहास के पन्नों में नहीं लाया। इतिहास के पन्नों में वही दिखाया गया जिसकी सरकारें थी। उसी के नाम पर गली, चौराहे, रोड के नाम रखे गए जिसकी सरकारें थी। कई ऐसे हमारे भारत में क्रांतिकारी थे जिनका नाम इतिहास के पन्नों में भी इस समय नहीं है। लोग जौहर का नाम अक्सर राजस्थान में मुगल साम्राज्य और राजपूतों की लड़ाई में सुने होंगे कि महिलाएं वहां पर जौहर करती है, लेकिन 1857 में अंग्रेजों के साथ भी क्रांतिकारियों की लड़ाई में जौहर महिलाओं द्वारा किया गया था। इसमें से कई महिलाओं को अपहरण भी करके अंग्रेज लेकर चले गए थे, जिनका अभी तक पता नहीं चला। और जो पकड़े गए थे यहाँ पर ले जाकर गोरखपुर बीच बाजार में फांसी दिया गया। कितनों को अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ले जाकर वहां पर कैद खाने में रखने के बाद कुछ दिनों बाद फांसी दे दिया गया। और इस गांव की कहानी दर्दनाक है, दयनीय है, सुनने के बाद रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन सरकारों द्वारा इस समय इसे आगे नहीं बढ़ाया जाता है, इतिहास के पन्नों में नहीं लाया जाता है कि ऐसे भी क्रांतिकारी थे जो अंग्रेजों की लड़ाई में अपनी जान गंवा दिए थे, अपने गांव को गंवा दिए थे, अपने परिवार को गंवा दिए थे। और कुछ कहना चाहते हैं? हाँ? इतिहास में आ जाए, इतिहास। अच्छा, गांव के प्रयास बा कि एकरा के इतिहास में लिया लिया दौड़ता दौड़ रहे हैं लोग, जो बुद्धिजीवी हैं वो दौड़ रहे हैं, लेकिन सरकारें सुन नहीं रही। सरकार सुन नहीं रही है अभी। ये आपकी क्या राय है इन क्रांतिकारियों के बारे में जिसे इतिहास के पन्नों में नहीं लाया गया? उस सरकार के बारे में भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा जिस सरकारों के द्वारा इसे इतिहास के पन्नों में नहीं लाया गया, लुप्त कर दिया गया, कहीं भुला दिया गया। चलिए, इसी के साथ मैं मनिंदर सिंह, दबंग 24 से धन्यवाद।